हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। So as we all know that galvanometer is basically used to determine very small magnitude currents। लेकिन आज इस गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे एक वोल्टमीटर में और इससे वोल्टेज की मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स। यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर की एक ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ, सर्किट का पार्ट है ये। जी इज़ बेसिकली गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो जी है वो इंडिकेट करता है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को। एंड आई जी, एज यू ऑल नो दैट आई जी इज़ बेसिकली द करंट ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। IG बेसिकली करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। मीन्स वी हैव सम गैल्वेनोमीटर एंड इस मीटर का जो स्केल है वो 0 से लेकर के 1 माइक्रो एम्पियर तक जाता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर IG की वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अभी जैसे हमने इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर नहीं बनाया है, तो अभी क्या ये वोल्टेज मेज़र करके हमें दे रहा है। वी कैन कैलिब्रेट दिस गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज हम मेज़र कर सकते हैं। लेट अस सपोज दीज आर द 2 पॉइंट्स अक्रॉस दैट गैल्वेनोमीटर। We can use the Ohm's law. As you all know that Ohm's law is just V is equal to IR. I want कि इन 2 पॉइंट्स जो कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B, what is the potential difference across this galvanometer? As on full scale deflection, when there is a full scale deflection, the potential across galvanometer, I represent it as Vg, potential difference across galvanometer. Ohm's law लगा के हम निकाल देंगे Vg is equal to maximum deflection पे what is the current Ig and G is the resistance। मतलब अभी जब तक हमने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, ये अभी इतना वोल्टेज या इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेज़र करके दिखा रहा है, बिकॉज वी हैव द नॉलेज ऑफ दैट आई जी। फॉर एग्जाम्पल, अभी गैल्वेनोमीटर की स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, या इसके अलावा भी कहीं और भी कुछ शो कर रही होगी, तो भी हम निकाल लेंगे कि अभी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। अभी ये इतना मेज़र करके दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम रहेगा बिकॉज आई जी इज़ वेरी स्मॉल। हम चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर एक किसी रेंज के लिए हमें कुछ पोटेंशियल तक बताए। इसकी रेंज हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब ये सिर्फ वी जी आई जी कैपिटल जी तक काम कर रहा है। आई वॉन्ट कि ये एक ऐसा गैल्वेनोमीटर बने जो कैपिटल वी वोल्टेज तक रिकॉर्ड करके हमें दे दे। स्टूडेंट्स, इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम बेसिकली इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर सीरीज़ में इसके साथ जोड़ देते हैं विद दैट गैल्वेनोमीटर। तो हम देखेंगे इस रेजिस्टेंस को जोड़ने से क्या होगा। बेसिकली हम यहाँ पर एक ऐसी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे कि अगर सर्किट में पोटेंशियल कैपिटल V अप्लाई किया जाए तो यहाँ सर्किट में करंट हो IG। हम यहाँ पर ओम्स लॉ से यूटिलाइजेशन करके, ओम्स लॉ का यूज़ करके इस R की वैल्यू निकालेंगे और अपनी रेंज कैपिटल V तक ले जाएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस दैट कि हम चाहते हैं कि अभी ये कैपिटल V तक मेज़र करके दे। अभी ये IG कैपिटल G तक ही बता पा रहा है, VG तक बता पा रहा है। हम चाहते हैं कि कैपिटल V तक हमें रीडिंग रिकॉर्ड करके दे। हम एक ऐसी रेजिस्टेंस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, जो कि हमारी मैक्सिमम रेंज है, वो अगर अप्लाई किया गया तो सर्किट में करंट आना चाहिए IG। थ्रू द गैल्वेनोमीटर करंट आना चाहिए IG। मीन्स ऑन मैक्सिमम वोल्टेज वी हैव मैक्सिमम करंट। क्योंकि IG से ज़्यादा करंट हम यहाँ से अलाउ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज IG से ज़्यादा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। अगेन वी यूज़ दैट ओम्स लॉ in this current condition. We know that Ohm's law is V is equal to IR. We want that range to be capital V and current we know हमारे पास इसकी लिमिट है, it is IG maximum. Now इस रेजिस्टेंस को जोड़ने की वजह से इस सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो चुकी है G प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और अपने इस आंसर को निकाल लेंगे। यहाँ से हमें मिल रहा है G प्लस कैपिटल R is equal to V upon IG, and from here we get expression for capital R as well. It is V upon IG minus capital G. So students, here अगर हम ये रेजिस्टेंस को
इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, सीरीज़ में इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इस रेजिस्टेंस के इस्तेमाल करने पर अब ये गैल्वेनोमीटर जो कि पहले IG कैपिटल G तक के पोटेंशियल को मेज़र कर रहा था, अब ये बेसिकली कैपिटल V तक के पोटेंशियल को मेज़र करेगा। ये पहले VG को मेज़र कर रहा था, अब ये यहाँ पर कैपिटल V तक मेज़र करेगा, यानी कि IG G प्लस R। इस सीरीज रेजिस्टेंस के ऐड करने पे द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंक्रीज देयर। अब ये जो यहाँ तक रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब ये यहाँ तक रिकॉर्डिंग करने लग जाएगा। तो इसके डालने से सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड वी वांट दैट फॉर द वोल्ट मीटर्स टू बी रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज। अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस रहना चाहिए वो इन्फिनाइट रहना चाहिए। फॉर आइडियल volt meters the resistance should be infinite such that these voltmeters basically are connected in the parallel combinations across a given circuit. So if they have infinite resistance तो voltmeter कोई current draw नहीं करेंगे खुद में से, they measure the current, they measure the potential difference between 2 points. So using this concept here, by using the resistance in series, we can measure the potential, we are increasing the potential difference here basically, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल तक मेज़र कर सकते हैं। करंट हमारा वही मैक्सिमम IG ही रहेगा सर्किट में, इससे ज़्यादा करने पे हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। सो ये हमें आंसर के तौर पे मिलता है। अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डालें यहाँ पर सीरीज़ में, ये डिवाइस जो है V रेंज तक के पोटेंशियल की कैलकुलेशन करके आपको देगा। सो आई जस्ट होप आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।